व्याकरण वर्षा की क्लास में स्वागत है। लेसन 8 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सर्व जमा नाम, अर्थात सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जय एक छोटा सा सुंदर बालक है। जय के पिताजी एक डॉक्टर हैं। जय की माता एक अध्यापिका है। जय अपनी बहन अंजलि के साथ विद्यालय जा रहा है। जय और अंजलि वहाँ पढ़ेंगे जहाँ जय नाम संज्ञा का बार बार प्रयोग किया गया है। इससे बात सुनने में अच्छी नहीं लगती। अंत यदि हम उपयुक्त बात को सर्वनामों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार कहें तो वह सुनने वाले को निश्चित ही अच्छी लगेगी। जय एक छोटा सा सुंदर बालक है। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। उसकी माताजी एक अध्यापिका है। वह अपनी बहन अंजलि के साथ विद्यालय जा रहा है। वे यहाँ जय व अंजलि नामों संज्ञाओं के स्थान पर उसके, उसकी, वह तथा वे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंत ये शब्द ही सर्वनाम है। अंत वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचने के लिए किया जाता है सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसका क्वेश्चन बन जाता है सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों को दोहराने से बचने के लिए किया जाता है उसे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे, मैं, हम, तुम, किसका, कौन, तुम्हारा, उसका, हमारा, मेरा, उनका, जैसे, वैसा, मुझे आदि। नंबर 1, सर्वनाम शब्द स्त्री लिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे क मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ। नंबर 2, सर्वनाम शब्दों के एक शब्द तथा बहुवचन भी होते हैं। एक वचन, बहुवचन। यह, ये, वह, वे। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, तू, तुम। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम ये 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। भाषा में वक्ता, श्रोता अथवा जिसके विषय में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नीचे टेलीफोन से बात करते चित्र द्वारा तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम स्पष्ट हो जाते हैं। क उत्तम पुरुष। बात करने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हमें, हम, हमसे, मुझे, मुझको आदि। ख माध्यम पुरुष। बात सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, आप, आपका, आपसे आदि। ग अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, उसे, उसको, उससे, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इनका आदि। नंबर 2, संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान होता है उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क यह घड़ी उसकी नहीं है, यह। ख वे हॉकी खेल रहे हैं, वे। यहाँ यह और वे
संकेतवाचक सर्वनाम है, यह और वे। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का कोई निश्चय न हो, अर्थात ठीक ठाक पता न चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, बाहर कोई आया है, कोई। ख, यह गिलास किसने तोड़ा है, किसने। यह कुछ और किसने अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा अथवा दूसरे सर्वनामों का परस्पर संबंध तोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क, जो जैसा करेगा वह वैसा ही पाएगा, जो जैसा वह वैसा। ख, वह वही व्यक्ति है जो कल आया था, जो। यहाँ पर जो, जैसा, वह, वैसा और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 5, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क, इतना ऊंचा कौन कूद सकता है, कौन। ख, क्या तुम्हारे पिताजी दफ्तर चले गए हैं, क्या। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क, तुम्हें अपना बस्ता स्वयं लगाना चाहिए, स्वयं। ख, आलोक ने यह चित्र अपने आप बनाया है, अपने आप। यहाँ स्वयं तथा अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो। जो ना समझ में मेरे से पूछ सकते हो।